जलपरी की अनमोल सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर झील थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसकी गहराई तक देखा जा सकता था। झील के चारों ओर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। झील की इस खूबसूरती के पीछे एक रहस्य था। इस झील में एक जलपरी रहती थी, जिसका नाम नीरा था। नीरा बहुत कोमल हृदय की और बुद्धिमान थी। वह जल में रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करती और उनकी देखभाल करती। लेकिन एक खास बात यह थी कि वह कभी भी मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं होती थी। गांव का ईमानदार लड़का। उसी गांव में एक गरीब लड़का राजू रहता था। राजू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और वह अपने छोटे भाई बहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी गरीबी के बावजूद वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह रोज खेतों में काम करता और कभी कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता ताकि अपने छोटे भाई बहन का पेट भर सके। लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। कभी खेतों में फसल अच्छी नहीं होती, कभी बाजार में लकड़ियों की सही कीमत नहीं मिलती। फिर भी उसने कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया। करुणा की परीक्षा। एक दिन की बात है। राजू लकड़ियां काटकर बाजार जाने के लिए निकला। रास्ते में वह झील के पास रुका, क्योंकि वह बहुत थक गया था। झील का पानी बहुत साफ और ठंडा था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ देर यहां बैठकर आराम कर ले। जैसे ही उसने झील की ओर देखा, उसकी नजर एक मछली पर पड़ी, जो किसी शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। वह तड़प रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाल मजबूत था। राजू को मछली पर दया आ गई। वह सोचने लगा, अगर यह मछली जाल में फंसी रही तो इसकी मौत निश्चित है। उसने बिना देर किए पानी में हाथ डालकर जाल निकाला और धीरे धीरे उसे खोलकर मछली को आजाद कर दिया। मछली ने जैसे ही पानी में गोता लगाया, झील की लहरों में हलचल होने लगी। जलपरी का आशीर्वाद। अचानक पानी में एक तेज रोशनी फैली और झील के बीच से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। राजू ने इससे पहले कभी जलपरी नहीं देखी थी। वह चकित होकर उसे देखने लगा। जलपरी की चमकती हुई नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। उसकी पूंछ मोतियों जैसी चमक रही थी। नीरा मुस्कुराई और बोली, राजू, तुम बहुत दयालु और नेक दिल हो। तुमने मेरी छोटी बहन की जान बचाई है। मैं तुम्हें इसके लिए इनाम देना चाहती हूं। जो चाहो मांग लो। राजू को जलपरी की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने धीरे से कहा, मैंने यह काम किसी इनाम के लिए नहीं किया। यह तो मेरा कर्तव्य था। नीरा उसकी सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, ताकि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्द मिले। यह कहकर उसने अपनी हथेली में एक चमकता हुआ जादुई मोती रखा और उसे राजू को दे दिया। जब भी तुम्हें कोई बड़ी कठिनाई आए, इस मोती को अपने हाथ में लेकर सच्चे दिल से प्रार्थना करना। यह तुम्हारी मदद करेगा। ईमानदारी का सच्चा इनाम। राजू ने जलपरी का धन्यवाद किया और मोती को अपने पास रख लिया। वह पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, उसे अच्छा काम मिलने लगा और उसकी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और उदारता की प्रशंसा करने लगे। जलपरी नीरा दूर से ये सब देखती और मुस्कुराती। उसने महसूस किया कि सच्चा इनाम दौलत या जादू नहीं होता, बल्कि किसी की अच्छाई और मेहनत की सच्ची कीमत ही सबसे बड़ा इनाम होती है। शिक्षा। मन। नेकी और दया का फल हमेशा अच्छा होता है। ईमानदारी और मेहनत से इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। लालच से बचना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख अच्छाई में ही होता है।